गुड इवनिंग बच्चों, मैं मंजली अग्रवाल आपको फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। फिजिक्स में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, इसमें हमने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य क्या होता है इसको आप वो बता चुके हैं। उसके लिए जो हमारा फार्मूला डिराइव होकर आया था W बराबर F/S, मतलब कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका जो है वो है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो वस्तु पर किया गया कार्य आपको निकालना है। तो फार्मूला हमने बताया था, कार्य मतलब वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, F मतलब फोर्स को डिनोट करते हैं F से, S मतलब डिस्टेंस, S की जगह कहीं कहीं पर D भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। W बराबर F/S, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और कितना विस्थापित हुई है 2 मीटर। ये तो आया 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगी, 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगी, आएगी 10 न्यूटन मीटर। तो ये 10 न्यूटन मीटर ये तुम्हारा कार्य हुआ। इसको कार्य की इकाई जूल भी है, तो न्यूटन मीटर की जगह हम जूल भी लिख सकते हैं। 10 जूल कार्य हुआ। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, ये देखो मैंने दिखाया है एक तुम्हारा ये कोई एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जिस पर 5 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, और वस्तु क्या है 2 मीटर विस्थापित हुई है। यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई है, यहाँ से ये आ गई, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर उसी तरह है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर हो रहा है, और बल की दिशा में विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, इस स्थिति में किया गया कार्य। तो सेम वैसे ही निकाला गया है, बस तुम्हारी संख्याएं यहाँ पर चेंज है। W बराबर F/S, 7 न्यूटन फोर्स है, और 8 मीटर वो वस्तु विस्थापित हुई है, तो 56 न्यूटन मीटर। इसको हम जूल में भी दिखा सकते हैं, तो 56 जूल। बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। ये कंडीशन भी हो सकती है कि हम बल किसी और दिशा में लगाएं और वस्तु किसी और दिशा में जा रही हो। ऐसी कंडीशन कब होगी कि मान लो कोई गाड़ी है, कोई एक समान वेग से गाड़ी चली जा रही है, कोई कार है या कुछ भी है, वो समान वेग से चली जा रही है किसी दिशा में। ये ज़रूरी है कि समान वेग से चली जा रही है। जब किसी समान वेग से चलती हुई वस्तु पर उसे रोकने के लिए गति के विपरीत दिशा में हम बल लगाते हैं। मान लो कोई वस्तु आगे की ओर चली जा रही है और हमें उसे रोकना है, तो हम क्या करेंगे, उसे पीछे की ओर खींचेंगे। तो क्या करेगी वो, एक कुछ दूरी जाकर निश्चित विस्थापन के बाद क्या होगी, वो रुक जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारी जो वस्तु है इस दिशा में जा रही है, यहाँ इसका ये डिस्प्लेसमेंट है इस जगह पर, और हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं रोकने के लिए हम इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और बल का जो एंगल बन रहा है वो कितने हैं, 180 डिग्री। ये जा रही है वस्तु और हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। तो इस समय जो फोर्स लगेगा वो निगेटिव फोर्स लग रहा है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इस फोर्स को हम -F से दिखाते हैं, और इस समय जो कार्य किया हुआ है वो निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, इसको देख लेना। उपयुक्त स्थिति में चूंकि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, जो अभी हमने क्वेश्चन बताए उसमें क्या था, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक थी, तो कार्य का मान धनात्मक होगा। परंतु यदि
विस्थापन की दिशा और बल की दिशा दोनों अपोजिट हो तो उस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कुली है जो कि 15 किलोग्राम का बोझ धरती से उठाता है और कितने मीटर उठाता है, 1.5 मीटर उठाता है। धरती से ऊपर तक उठाकर ले जाता है 1.5 मीटर और अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो अब हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अभी हमको फोर्स नहीं पता कि वो कितना बल लगा रहा है। ये पता है कि कितना बोझ उठा रहा है, कितने किलोग्राम का है और कितने मीटर उठा रहा है। तो सबसे पहले, और हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F इंटू हमारा जो वर्क का फार्मूला होता है W इजकल टू क्या होता है, F इंटू डी। तो हमको तो F ही नहीं पता है, F पहले पता करेंगे। तो F बराबर क्या होता है हमको पता होना चाहिए। बल निकालने का फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है M इंटू जी। और G का मान कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M कितना है, 15 किलो का है और G का मान होता है 10। तो ये हो गया F कितना हो गया, बल कितना हो गया, 150 न्यूटन। बल का मान कितना हो गया, 150 न्यूटन। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, बल का मान हमने निकाल लिया, तो बाकी का आगे का हम गणना कर लेंगे। यहाँ पे तुम्हें हम अच्छे से लगा कर दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कि एक कुली है जो कि एक वेट उठा रहा है, कितना, 15 किलो का, 15 केजी का एक वेट है और कितना डिस्प्लेस कर रहा है धरती से, 1.5 मीटर। 1.5 है, 1.5 मीटर तक उठाता है। हमें गणना किसकी करनी है, हमें किए गए कार्य की गणना करनी है। तो हम जानते हैं W बराबर होता है F इंटू डी, ये होता है। अब हमें यहाँ पर F नहीं पता है, क्या इन दोनों राशियों से क्या हम F की गणना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। F बराबर होता है M इंटू जी। M का मान हमें पता है, G का मान कांस्टेंट होता है, हमको पता होता है या क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन जब हम बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें G की वैल्यू याद हो जाती है। क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, लेकिन हमको पता होना चाहिए। G का मान दो तरह से होता है, एक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और एक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी किसी क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल होता है, किसी किसी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम 10 रख रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F की वैल्यू कितनी निकल के आई, 150 न्यूटन निकल कर आई। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। W वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू S भी लिखते हैं डिस्टेंस के लिए और D भी लिखते हैं, 150 और D का मान दिया है 1.5। ये आएगा 225, एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगी तो आएगा 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। तो इसको हम कई बार बता चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो कहा जाता है कि कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। मतलब सरल सा है ये। बस तुमसे पूछा गया है कि जब इस पर किसी वस्तु पर बल लगे और इसके बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन हो तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है, व्यंजक का मतलब कौन सा सूत्र होता है, कौन सा फार्मूला होता है। तो अभी हम कई बार बता ही चुके हैं, क्वेश्चन में बार बार आ भी रहा है। W बराबर F इंटू S, यानी
कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। से फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। कब हम कहेंगे कि कार्य एक जूल हुआ? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है तो कहा जाता है कार्य 1 जूल हुआ है। ये हमारी एक तरह से परिभाषा हुई। कब हम कहेंगे कि वस्तु पर 1 जूल कार्य हुआ है? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु, जैसे मान लो, लिखकर समझाते हैं। मान लो ये तुम्हारी कोई ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर तुम क्या लगा रही हो? फोर्स लगा रही हो। वो भी कितना लगा रही हो? 1 न्यूटन का। और 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु कितनी विस्थापित हो जाए? 1 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो? 1 मीटर की। तो हम कहेंगे कार्य 1 जूल हुआ। कैसे? देखो कि जब तुम बल लगाओगी, 1 न्यूटन का बल लगा रही हो, 1 मीटर विस्थापित हो रही है, तो 1 का गुणा करोगी 1 से तो कितना आएगा? 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 जूल। तो जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं और वस्तु कितनी विस्थापित हो? 1 मीटर, तो हम कहेंगे वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। बैलों की एक जोड़ी खेत में किसी खेत को जोतते से समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? तो यहाँ पर तुमको क्या पता है? यहाँ तुम्हें मालूम है बल। बैलों द्वारा कितना बल लगाया गया? 140 न्यूटन। खेत की लंबा कितना है? 15 मीटर। 15 मीटर। और निकालना क्या है? W निकालना है। तो हम निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? W=F/D। F कितना है? 140। D कितना है? 15। 15 0 0, 15 चौको 60, 15 एकम 15, 15 और 6 21। तो 2100 जूल भी कह सकते हैं और 2100 न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। ये बच्चों, ये हमने तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स बताए। यहाँ तक हमने तुम्हें न्यूमेरिकल्स बताए। अब क्या करना है तुम्हें? इससे इसी तरह के जो भी तुम्हारे एक्सरसाइज में जो भी इस फार्मूले पर बेस्ड जो भी सम हो उसे आप लगाकर हमें दीजिए। तब हम आगे आपका चैप्टर और आगे अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऊर्जा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम ऊर्जा पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी सम है उसे हम देखकर आपको भेजते हैं, सेंड कर देंगे, आप उसको करके दिखाइए।